महाराज जी, आपने तो माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करवा दी। अब आपसे एक निवेदन है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक पहला रूप माँ शैलपुत्री की भी कथा सुना दें। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम सब माँ दुर्गा की प्रथम रूप शैलपुत्री की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाओ। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। यानी शैल का मतलब पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पवित्र मां ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग किया था। उसके पश्चात मां दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा देती है। बाबा, आज हम लोगों को माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी जी के बारे में बताएं। ब्रह्मचारिणी में ब्रह्मा का मतलब है तपस्या। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जपमाला पकड़ी रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। पवित्र माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान भी प्रदान करती है। इसलिए प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। बाबा, आज हम लोगों को माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा के बारे में बताएं। ठीक है टूनी चिड़िया, ध्यान से सुनो। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्र यानी कि चंद्रमा की रोशनी, यह परम शांति प्रदान करने वाला माँ का एक रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलता है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पद्म फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घाटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। बाबा, कृपया हम लोगों को माँ दुर्गा के चौथे रूप कुष्मांडा के बारे में बताएं। ठीक है टूनी चिड़िया, ध्यान से सुनो। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहा करती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जपमाला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा, कृपया हम लोगों को माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता के बारे में बताएं। ठीक है टूनी चिड़िया, ध्यान से सुनो। स्कंद माता माता दुर्गा का 5वां रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मढ़ और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें
स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक अर्थात स्कंदा को माता पार्वती अपनी गोद में बैठा के रखती हैं। अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती हैं और नीचे के हाथ से माँ वरदान देती हैं और दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रखती हैं। बाबा, कृपया हम लोगों को माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी के बारे में बताएं। माँ कात्यायनी दुर्गा माता का 6वां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम माँ कात्यायनी कहा जाता है। और अश्विन मास के पूर्ण उज्ज्वला रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके दाहिनी हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन, धन्य और मुक्ति मिलती है। बाबा, कृपया हम लोगों को माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि के बारे में बताएं। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रंग काला होता है और उनके बाल बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वाहन गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती है और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार रखती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों को हमेशा मदद करती है, इसलिए उनका नाम कालरात्रि पड़ा। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों से भय से मुक्ति मिलती है। बाबा, कृपया हम लोगों को माँ दुर्गा का 8वें रूप के बारे में बताएं। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिव जी उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया, जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग प्रदान किया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से मां आशीर्वाद प्रदान करती हैं और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्टों का अंत होता है। बाबा, कृपया हम लोगों को माँ दुर्गा के 9वें रूप के बारे में बताएं। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम है सिद्धिदात्री। उनका नाम
ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्र रखती है। माता अपने ऊपर बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है।